एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। चारों तरफ उनका बहुत नाम था, बहुत बड़े बड़े युद्ध उन्होंने लड़े और सारे युद्ध उन्होंने जीते थे लगभग लाइफ में। तो पैसा भी खूब था उनके पास। अब हुआ क्या, जब सब कुछ मिलता है और सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं तो थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो राजा को थोड़ा सा घमंड आ गया था। प्रजा में सारी प्रजा खुश थी और अच्छा भी था सब कुछ। छोटे छोटे कई राजा उनके अधीन थे। अब हुआ क्या, उनके नगर में एक आदमी आया। वो आदमी एक ऋषि थे। उन्होंने सोचा क्यों ना राजा का घमंड तोड़ा जाए। तो वो एक दिन राजा के महल में गए और दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाके कहते हैं कि राजा जी, मैंने सुना आप बहुत बड़े पराक्रमी हैं, दूर दूर तक आपका नाम है, जहाँ भी गया हूँ आपके बारे में सुना है और आपसे बड़ा कोई कोई वीर नहीं है। राजा बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो राजा को बोलते हैं कि राजा जी, मैं आपके लिए, लेकिन आपकी भगवान और आप में मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं है। तो राजा को प्राउड हुआ कि अरे यार, ये कैसी बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना देवताओं की बराबरी आपकी हो जाए, क्यों ना, जब आप में और देवताओं में कोई विशेष फर्क है नहीं, तो आप जो देवता जो वस्त्र पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, क्यों ना आप भी वैसे कपड़े पहने। तो राजा ने कहा कि वैसे कपड़े लाएगा कौन? बोला उसकी व्यवस्था मैं करूँगा। तो दरबार में बैठे लोग हंसे कि देवताओं के कपड़े कैसे ले आओगे? तो उन्होंने कहा अगर मैं देवताओं के कपड़े ना ला पाऊँ तो मेरे को सूली पे लटका देना। चैलेंज था, बट कि जितना भी रुपया पैसा लगे वो आप दोगे, क्योंकि राजा को घमंड था। राजा को तो बराबरी करनी थी कि देवता क्या है मेरे आगे। अब तो राजा ने बोला ठीक है, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बट अगर नहीं ला पाए तो सूली पे लटकाऊंगा, ध्यान रखना। बोला ठीक है। 6 महीने का टाइम लिया गया। 6 महीने जैसे जैसे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे लेते जा रहा था। कोषाध्यक्ष बार बार राजा तक ये संदेश पहुंचा रहे थे कि साहब बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है कोष से, बट राजा, क्योंकि राजा को तो कपड़े चाहिए थे, तो राजा ने बोला ठीक है, जाने दो। जैसे ही 6 महीने होने वाले थे, उससे 10 दिन पहले राजा ने उस आदमी के घर के बाहर कुछ सैनिक लगा दिए कि ये भाग भाग नहीं जाए। लेकिन जो फिक्स डे उन्होंने दिया था, उस दिन वो एक बड़ी सी, बहुत बड़ी संदूक जिस पे हीरे मोती ऐसे चमक रहे, बहुत पन्ने रत्न चमक रहे, वो संदूक लेके दरबार की तरफ चल दी। लोग उमड़ गए, भीड़ उमड़ गई तगड़ी। छोटे छोटे राजा, बहुत सारे राजा आ गए, क्योंकि सबको देखना था कि भाई देवताओं के कपड़े आए राजा के लिए। तो सारे भयंकर भीड़ जम रही। वहाँ आ गया आदमी, दरबार में आ गया। दरबार में आके वो संदूक रख दिया। सब मंत्री सब खड़े देख रहे कि वाह वाह, आज तो कपड़े आएंगे। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि राजा जी आ जाओ, आ गए आपके कपड़े। राजा जी आ गया है। राजा जी को जैसे उन्होंने संदूक खोली, फिर बोले कि देवताओं ने कपड़े तो भेजे हैं, लेकिन देवताओं ने एक बात कही है। बोले क्या? कि हम जैसे पवित्र हैं वैसे ही सब पवित्र होने चाहिए। पवित्र होने चाहिए मतलब कि पवित्र आदमियों को ये कपड़े दिखेंगे, कि जो अपने बाप की संतान होगा कपड़े केवल उसको दिखेंगे, मतलब खुद के बाप की संतान होगा। तो सब बोले कि इसमें क्या हर्ज है, सभी अपने बाप की होती हैं। चलो, अब राजा जी बोला ठीक है आ जाओ। राजा जी को आगे बुलाया गया और आदमी ने संदूक खोली। संदूक में से कोट निकाला, ऐसे लो राजा जी ये कोट लो। कोट था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने निकाला ऐसे। बट उन्होंने पहले ये कह दिया था कि दिखेंगे किसको, जो अपने बाप की औलाद होंगी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमें कोट नहीं दिख रहा। सब और 2-4 तो ऐसे बैठे थे जो ये दिखाना चाहते थे, ये प्रूफ करने में लगे थे कि हम हमारे ही बाप की औलाद है। तो तालियां बजाने लगे, वाह वाह वाह, क्या कोट है, क्या कोट है, मजा आ गया, मजा आ गया। सबने तालियां बजाई। उसको देख के दूसरा और ज्यादा ताली बजाता, क्योंकि सबको प्रूफ करना था कि मैं तो इससे भी ज्यादा हूँ, अपने ही बाप का हूँ। वो और ज्यादा बड़ाई करता, अरे ऐसा कोट मैंने जीवन में नहीं देखा, ये वो। राजा को भी डर लगा, राजा में भी ये भय आ गया कि कहीं मैं बोलूं और माहौल नहीं बढ़ जाए कि राजा खुद ही अपने बाप की संतान नहीं है, महाराज की संतान है ही नहीं राजा। राजा को विवश होकर आगे आना पड़ा और राजा ने भी कह दिया कि हाँ बहुत सुंदर कोट है, जबकि कोट वोट कुछ नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, बस उन्होंने ऐसे करा कि ये लो कोट। राजा को ऐसे ही झूठ में पहना दिया गया, राजा ने ऐसे पहन लिया। ऐसे ही करके एक एक करके राजा के पूरे कपड़े उतरवा दिए गए और झूठ में कपड़े पहना दिए गए और सारी प्रजा तालियां बजा रही, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। राजा अंदर ही अंदर गिलानी तो कर रहा था, लेकिन क्या करें, क्योंकि सब जब ये बोले तो राजा ने भी कहा कि हाँ कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। राजा को एकदम नग्न कर दिया गया, निर्वस्त्र कर दिया गया और राजा खड़े और सब ताड़ियां बजा रहे, क्या कपड़े क्या कपड़े।
यहां तक ठीक था, लेकिन एक दरबार में एक मंत्री बोलता है कि इतने सुंदर कपड़े, जबकि दिख किसी को भी नहीं रहे थे क्योंकि कपड़े थे ही नहीं, तो दिखेंगे कहां से। तो एक दरबार में एक मंत्री थे जिन्होंने कहा क्यों ना राजा का जुलूस निकाला जाए, रैली निकाली जाए, पूरे सबको दिखना चाहिए ना कि क्या कपड़े आए। राजा जैसे ही बोलने वाला था, लेकिन क्या करे, सबने बोला हाँ 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 ये होना चाहिए। राजा विवश होके राजा को रथ में बिठाया गया, उसी नग्न अवस्था में पूरे नगर में घुमाया गया, और एक से बढ़कर एक लोग तालियां बजा रहे, वाह वाह क्या कपड़े हैं, क्या कपड़े हैं। क्यों? वो बात हो चुकी थी। एक आदमी रास्ते से जा रहा था खुद के छोटे से बच्चे को लेके, बच्चा बोलता है अरे पापा राजा तो नंगे हैं, लेकिन उसको उसके पापा ने मना बंद चुप करा दिया कि तू चुप रहते, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं तेरे से, ये है वो। क्यों? वो ही नहीं चाहता था कि लोग ये बोल दें कि ये ले, ये तो तेरी औलाद ही नहीं है, ये इसीलिए तो नहीं दिख रहा। और क्यों? क्योंकि डर बैठ गया था सबके। राजा को घमंड तो पता नहीं कहां कैसे कैसे निकला, बट राजा की चारों तरफ जो बातें हुई वो अलग, लेकिन सामने कोई नहीं आया। अब इस कहानी को बताने का एक कारण था कि हम भी डेली ऐसे ही कपड़ों की बड़ाइयां करते जा रहे हैं जो रियल में है ही नहीं। सबसे पहले बात करता हूं जातिवाद की। जितने भी हम पढ़े लिखे लोग हैं वो सब पता है, हमें सबको पता है कि जातिवाद कुछ नहीं है, क्योंकि जातियां आज कितनी जातियां बन गई है। पहले धर्म में बांट दिया गया, फिर छोटे छोटे जातियों में बांट दिया गया, फिर जातियों में भी जैसे मान लो ब्राह्मण को पकड़ लो, ब्राह्मण में भी 4 ब्राह्मण है, कोई ये शर्मा है, कोई ये चावनगोड है, कोई ये गोड है, कोई हरियाणा ब्राह्मण है। कहां तक बांटोगे आप? और हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी बांटते जा रहे हैं। जो वस्त्र है नहीं उनकी बढ़ाई करते जा रहे हैं। बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे समाज में आज भी जिन पे हम करते हैं। दहेज प्रथा है, क्यों दे दहेज? सबको पता है गलत है दहेज देना, पर देते हैं, चुप रहते हैं, चुपचाप वो कपड़ों की बढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो मतलब हम ना चाहते हुए भी उनकी बढ़ाई करते हैं। हमें पता है रियल में जो भी पढ़े लिखे बात है, अब बंदे हैं, उनको सबको अंदर दिल में ये पता है कि ये बात गलत है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस दरबार में एक भी आदमी ने स्टैंड लिया होता, एक भी आदमी ने ये बताया होता, बोला होता कि ये तो गलत है, राजा को तो कपड़े ही नहीं है, तो मुझे लगता कोई भी ऐसा होता जो ये बोल देता कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कपड़े थे नहीं, तो जो भी बोलता उसके पीछे 2 आदमी और बोलते हाँ हाँ साहब, लेकिन वो एक आदमी को हिम्मत करनी पड़ेगी। हम में से किसी ना किसी एक को हिम्मत करनी पड़ेगी। वो हिम्मत ला ही नहीं पाते क्योंकि हमें पहले से डरा दिया जाता है, समाज के नाम पे, लोगों के नाम पे, दुनिया क्या कहेगी इस नाम पे हमें डरा दिया जाता है। हम डर जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। दूसरा, अपने बच्चों को भी डराते हैं। मैंने कई टीचर्स को देखा है कि क्योंकि बच्चे तो सीख रहे होते हैं तो वो तो क्लियर स्पष्ट बोलते हैं, वो डरते नहीं किसी से। वो जब जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तब समझदार होगा, और समझदार होगा मतलब डर जाएगा। बच्चे ने कहा राजा नंगा है, उसके पापा ने मना करा दिया, चुप रहे, तू जो ज़्यादा जानता है क्या। वैसे ही बच्चे बहुत सारे मैंने देखे हैं जहाँ पढ़ने जाते हैं स्कूल में, कभी कभी उनको कुछ आता नहीं है, वो टीचर्स को बोलते हैं कि मैम ये है या ये है, ये कैसे हुआ। तो टीचर उनको समझाने के बजाय डरा देते हैं, धमका देते हैं, ताकि अगली बार वो पूछता ही नहीं है। फिर वो भी 2 को डरा देते हैं, धमका देता है। तो ऐसे कपड़ों का जो है ही नहीं उनकी बड़ाई करना बंद करें। एक आदमी को स्टैंड लेना पड़ता है गलत के विरोध में। यहाँ चौराहे पे लड़ाई होती है, किसी भी चौराहे पे, तो लोग खड़े खड़े चुपचाप देखते रहते हैं कि कोई किसी को 4 गुंडे एक आदमी को पीट रहे हैं। एक अगर कोई आगे आता है, सामने आ जाता है, तो फिर गुंडों की हिम्मत नहीं होती, लेकिन कोई हिम्मत करता ही नहीं है क्योंकि पहले ही डरा देते हैं गुंडे कि गोली चल जाएगी। इस डर को निकालें। जो कपड़े हैं ही नहीं उनकी बड़ाई करना बंद करें और अपने आप को समझें, क्योंकि जो आगे आने वाली नई जनरेशन है वो भी आप भी की जैसे डरने लगेगी, वो भी हमारे जैसे ही डरने लगेगी। तो कुछ सीखे। जब आपको पता है कि कोई जातिवाद कुछ नहीं है, रियल में नहीं है। आप जब स्वार्थ होता है तब तो आप किसी भी जाति वाले के साथ बैठ के आराम से बैठते हो, जब स्वार्थ निकल जाता तो आप जाति जाति करते हो। तो इन कुरीतियों से अपने आप को निकालें, थोड़ा समझें। अगर आप एजुकेट हैं तो उसका बताएं कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे ना करें कि अनपढ़ के जैसे आप बिहेव करें। और एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगे, तो रेगुलर वीडियो पे देखते रहें। थैंक यू।